हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। तो जो आज हम लॉ पढ़ रहे हैं या बोल सकते हैं हिंदू लॉ है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है और वो कहाँ से आया, कैसे उसको फॉलो किया जाता है। तो ये सारी ओरिजिन कैसे हुआ, हिंदू लॉ का उद्भव कैसे हुआ, हम बोल सकते हैं वो सब हमें सोर्सेज से ही पता चलता है। और जो हिंदू लॉ के सोर्सेज जो है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हैं एंशिएंट सोर्सेज और दूसरे हैं मॉडर्न सोर्सेज। अब एंशिएंट सोर्सेज के अंदर हमारे कौन कौन से, एंशिएंट सोर्सेज के अंदर भी चार चीज़ें आएंगी: श्रुतिज, स्मृतिज, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एंशिएंट सोर्सेज के अंदर। और जो हमारे मॉडर्न सोर्सेज हैं, मॉडर्न सोर्सेज, इनके अंदर जो चीज़ें आएंगी वो हैं लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये तीन चीज़ें आ जाएंगी मॉडर्न सोर्सेज के अंदर। तो आज की वीडियो में हम जो डिटेल में है वो एंशिएंट सोर्सेज के अंदर जो चार चीज़ें हैं वो उनको चार चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मॉडर्न सोर्सेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंशिएंट सोर्सेज के अंदर आते हैं आपके श्रुतिज, स्मृतिज, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम्स। एंशिएंट सोर्सेज, तो चलिए समझते हैं श्रुतिज क्या है। श्रुति वर्ड से, तो जो टर्म है श्रुति, उसका मतलब स्टार्ट करते हैं। द टर्म श्रुति मीन्स व्हाट हैज बीन हेयर्ड। तो जो श्रुति का मतलब हम बोल सकते हैं कि होता है सुनना। व्हाट हैज बीन हेयर्ड, इट इज नोन एज श्रुतिज। इट कंटेन्स द सैक्रेड वर्ड्स ऑफ द गॉड विच वर रिवील्ड टू सेजेस। तो जो श्रुति है ना, वो भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों को कंटेन करता है। सैक्रेड वर्ड्स, पवित्र शब्द जो भगवान जी ने कहे हैं, ऑफ द गॉड। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण जी अर्जुन ने जो भी कहा था, तो हम कह सकते हैं कि वो श्रुतिज में वो सारे शब्द आ जाएंगे भगवत गीता के हमारे श्रुतिज में। ठीक है, तो ये ऋषि मुनियों ने बताए फिर, तो ये सारा जो उनका कही हुई चीज़ें थी तो वो हमारी श्रुतिज के अंदर आ गई और ये सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। दिस सोर्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल सोर्स ऑफ ऑल। तो जो श्रुति है एंशिएंट लॉ, एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का जो पहला सोर्स है श्रुतिज है, तो ये क्या कंसिडर किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल सोर्स ऑफ ऑल। तो सारे सोर्सेज में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल माना जाता है हमारे एंशिएंट टाइम में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भगवान शब्द खुद कह रहे हैं तो उसको बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाएगी और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस की चीज़ होगी एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। तो श्रुतिज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। And Shrutis are the sacred pure utterance that has enriched in the Vedas and Upanishads. वेद उपनिषद्स में जो enriched है जो सारी चीज़ें वो भी श्रुतिज में आ जाएंगी। एंड इसके बाद श्रुति हो गया। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ समझते हैं स्मृति। तो वैसे तो हमें श्रुति से ही क्या समझ में आया था, श्रुति मतलब सुनना, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो सिंपल अगर हमको शॉर्ट में याद रखना हो तो श्रुति के लिए हम क्या याद रख सकते हैं? तो हम ये याद रख सकते हैं व्हाट हैज़ बीन हेयर्ड, व्हाट हैज़ बीन हेयर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा श्रुति सुनना। और स्मृति से क्या रहा? स्मृति आर कंसिडर्ड एज टेक्स्ट विच हैज़ रिमेंबर्ड एंड देन इंटरप्रिटेटेड बाय द ऋषिज थ्रू आउट द जनरेशन। तो हम कह सकते हैं कि श्रुतिज एक ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको रिमेंबर किया, विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड। तो श्रुति का मतलब था सुनना और जो स्मृति का मतलब है कि हम कहते हैं अगर स्मृति रह गई तो याद रह गई, तो विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड ये हमारा आ जाएगा स्मृति के अंदर। एंड देन इंटरप्रिटेटेड बाय द ऋषिज थ्रू आउट द जनरेशन। और जो भगवान के जो शब्द थे फिर वो पढ़े गए, लिखे गए और फिर जो भी याद रह गया, जो ऋषि मुनि थे थ्रू आउट द जनरेशन, उनने फिर उन बातों को लिखा। व्हाट हैज़ बीन रिमेंबर्ड, जो भी उनको याद रह गया तो वो हमारा स्मृति के अंदर आ जाएगा। देयर इज़ अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्म स्मृतिज विच आर एज फॉलोज। जो स्मृतिज है ना, उनका भी क्लासिफिकेशन कर दिया है जो दो कैटेगरी में। पहला है हमारा धर्म सूत्र, ये होता है हमारा प्रोज के फॉर्म में।
और दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन स्मृतिज का धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। तो जो धर्म सूत्र है वो होता है प्रोज के फॉर्म में, ओके, तो प्रोज के फॉर्म में होता है हमारा धर्मसूत्र। एंड धर्मशास्त्र जो है वो होता है हमारा पोएट्री के फॉर्म में। धर्मशास्त्र के ऑथर कौन कौन से हैं? तो धर्मसूत्र के जो ऑथर हैं वो हैं गौतम, बौद्धायन, अपस्तंभ। और जो धर्म शास्त्र या बोल सकते हैं जो पोइट्री के फॉर्म में स्मृतिज रहती हैं उनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं। और इनके जो ऑथर हैं वो हैं मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, ये सारे हमारे धर्मशास्त्र के या बोल सकते हैं जो पोइट्री के फॉर्म में वर्ड्स लिखे गए हैं उन सब के ऑथर्स हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो स्मृति को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? स्मृतिज अदर टेक्स्ट विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड। स्मृति को हम ये याद रख सकते हैं जो भी याद रह गया, विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड इन शॉर्ट। और श्रुति को सुनना, व्हाट हैज़ बीन हियर्ड, ठीक है, व्हाट हैज़ बीन हियर्ड एंड विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड, ये हमारा स्मृति में आ जाएगा। और फिर स्मृति का क्लासिफिकेशन हो गया धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र के फॉर्म में। और इसके बाद जो हमारा थर्ड सोर्स है वो है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। तो श्रुति स्मृति हो गए, इसके बाद आता है हमारा कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। चलिए इसको पढ़ते हैं। द थर्ड एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज कमेंट्री। तो ये थर्ड सोर्स है वो है हमारा कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट्स। जो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट है ना, उनने जो हिंदू लॉ का स्कोप था वो ना एक्सपेंड कर दिया। दे हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ हिंदू लॉ एंड प्ले अ वेरी मेजर रोल इन डेवलपिंग वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू लॉ। जो कमेंट्रीज या डाइजेस्ट है उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिंदू लॉ को जो कॉन्सेप्ट है ना उसको डेवलप करने में। और जो अगर सिंगल इंटरप्रिटेशन अगर स्मृतिज की गई है तो उसको हम कहते हैं कमेंट्री। और अगर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की गई हैं तो स्मृतिज की, तो वो आ जाती हैं डाइजेस्ट के फॉर्म में। तो याद बस उसी से डिराइव हुआ है, श्रुति से स्मृति, स्मृति से कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। और इसके बाद कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के बाद जो हमारा एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के है उसका जो लास्ट पार्ट है या बोल सकते हैं जो लास्ट है वो है कस्टम्स। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। कस्टम इज ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो कस्टम ना ऐसी ट्रेडिशंस या प्रैक्टिसेस हैं जो एंशिएंट टाइम से ही प्रैक्टिस हो रही हैं, तो वो हमारा कस्टम हो जाएगा। अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, कंटिन्यूसली फॉलो और प्रैक्टिस कर रही है कोई ट्रेडिशन को, तो वो हमारा आ जाएगा कस्टम के फॉर्म में। और एसेंशियल्स भी हैं कस्टम के, एंशिएंट टाइम से होना चाहिए। और कुछ एसेंशियल भी ये दिए गए हैं स्क्रीन पे जो आप पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूटी, एंटिक्विटी, सर्टेन, मोरल, नॉट अपोज पब्लिक पॉलिसी। तो कंटिन्यूटी कैसे? तो एंशिएंट टाइम से ना जो भी आप कस्टम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूअस हो नेचर में। ऐसा नहीं कि पहले उसको फॉलो करते थे फिर उसको बंद कर दिया गया और फिर आप उसको फॉलो करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आता है एंटिक्विटी, पुरातन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको मॉडर्न टाइम में ही अभी फॉलो करना स्टार्ट किया, आप कह रहे हैं ये हमारा कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ है हिंदू लॉ में, तो ऐसा कस्टम नहीं होना चाहिए। उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए और एंशिएंट टाइम से फॉलो कर रहे हो आप, पुराना होना चाहिए कस्टम। ऐसा नहीं कि अभी अभी फॉलो किया और वो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ आ जाए, तो वो नहीं आएगा। इसके बाद जो थर्ड है वो है सर्टेन होना चाहिए। अगर कोई कस्टम है तो उसमें सर्टेनिटी, निश्चितता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कि वो कुछ क्लियरिटी ही नहीं दे आपको, तो सर्टेनिटी होना चाहिए हमेशा आपके कस्टम में। इसके बाद होता है मोरल होना चाहिए।
तो ये तो बात तो हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए, अगर लॉ में कोई भी चीज़ इमोरल नहीं हो सकती है, सारी चीज़ें मोरल होनी चाहिए, तो नैतिक होना चाहिए। ऐसा नहीं इमोरल चीज़ है तो आप उसको एज अ सोर्स ऑफ लॉ या कस्टम आप हिंदू लॉ उसको इंट्रोड्यूस कर दो, तो ऐसा कोई कस्टम जो इमोरल हो वो नहीं होना चाहिए। और पब्लिक पॉलिसी को है जो लास्ट नॉट अपोज पब्लिक पॉलिसी, तो पब्लिक पॉलिसी पे या पब्लिक पे कोई उसका उल्टा असर ना हो, और कोई पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाई गई है उसके विरोध में आपका कस्टम ना हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सती प्रथा। जैसे इसको पहले फ़ॉलो किया जाता था और अब इसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, अब कहते हैं कि ये हमारा कस्टम है। तो ये कंटिन्यूटी नहीं है, और हमारे ख़्याल से इसमें जो ये पब्लिक पॉलिसी के अपोज़ में भी था, इमोरल भी था। तो ये कस्टम एज़ अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं।